हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि मैं बीपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच जो आपके समक्ष लॉन्च हो चुका है, बट उसमें कुछ एड ऑन्स करने के बाद उसमें कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। उन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारा पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसका हम लोग ऑलरेडी 20 तारीख से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, अब आगे और देखो इसमें है क्या क्या। हम लोग क्यों कटअप से दूर रह रहे हैं? व्हाई वी आर फार अवे कट फ्रॉम कटअप? कटअप हम लोग को पहाड़ जैसा क्यों लग रहा है? क्या हमारे अंदर कोई कमी थी? क्या हम लोगों ने स्ट्रैटेजी में कोई कमी रखा था? किन किन कारणों की वजह से हम कटअप से दूर रह रहे हैं? हमारा 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड मेनी ऑफ मोर क्वालिफाइड एंड कांग्रेचुलेशन टू देम, बट जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया उन लोगों के दिमाग में क्या इन सब बात गूंज रही है? क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन? क्या हमारी पढ़ाई में कोई कमी थी? क्या लैक ऑफ नॉलेज? क्या हमें जानकारी की कमी थी? इफ एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्या हमने कम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया था? क्या ये सब बातें आपके दिमाग में आ रही है? देन यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो इन सब का कारण, इन सब का निवारण क्या है बाबू? 4 keys to बीपार्ट। 4 क्या वो बिंदु है जो आपको बीपार्ट बोध गया, बोध भगवान की शरण में आपको पहुंचा सकता है? दैट एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द ऑल द ऑफिसर्स इज इन बीपार्ट। उसमें आपको जाने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो कि 71th बीपीएससी मेंस में, प्रीलिम्स में आप अच्छा कर सके? पहला बाबू एनालिसिस। किन बातों का एनालिसिस करना होगा आपको? PYQ का एनालिसिस करना होगा, अच्छे से डेप्थ एनालिसिस करना होगा। टारगेटेड अप्रोच, कोई भी आलतू फालतू कीड़ा मकोड़ा वाला किताब उठाकर मार्केट से नहीं पढ़ना है। वी हैव टू रीड द ऑथेंटिक, जिनमें तथ्य सही है, जो टारगेटेड एग्जाम है। एसएससी का बुक नहीं पढ़ना है, बैंकिंग का बुक नहीं पढ़ना है। मन कर रहा है कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, एक वनडे एग्जाम की बुक्स उठा रहे हैं। तो ऑथेंटिक एंड टारगेटेड अप्रोच हमेशा होना चाहिए। अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। नहीं जाओ शादी ब्याह में, भैया दीदी का शादी 1 आध साल अभी स्टॉप कर दो उसमें जाना, कहीं आस पड़ोस में मुंडन में, छठ यारी सब में चले जा रहे हो, इससे दूर रहना है। सोशल मीडिया जो करके आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा जंजाल हो चुका है, दैट इज द सोशल डिस्ट्रैक्शन। रेलेवेंट स्टडी मटेरियल जो जिसका हमने बात किया, टारगेटेड अप्रोच एंड रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, जो कि सिविल संग्राम इसके लिए पूरे मार्केट में विख्यात है। एंड आवर टीम मेंबर आर सो मच ऑथेंटिकेटेड, जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल और टारगेटेड अप्रोच पे ही वर्क करते हैं। नहीं है कि फालतू का पढ़ा दे रहे हैं। सिलेबस का टारगेटेड अप्रोच होना बहुत ही जरूरी है। नाउ बच्चों, जो कि हमारा फर्स्ट बैच है जो आर्यवर्त है, जिसमें हम लोग पीटी प्लस मेंस का प्रिपरेशन कराएंगे, जो कि होलिस्टिक होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू का भी मॉक पैनल इंटरव्यू कराएगी, वो भी इस बैच में इंक्लूडेड होगा। तो इसका लॉन्चिंग ऑलरेडी हो चुका है। यू हैव टू इनरोल सो क्विक, ताकि प्रिपरेशन जो 6-7 महीने का ड्यूरेशन है उसमें अच्छे से कर सके। एंड जो हम एक बात आपको ले चलते हैं, 17th बीपीएससी पीटी का जो एनालिसिस वेटेज है, क्या रहा बीपीएससी 17th का एग्जाम में? क्या रहा बच्चा? बिहार स्पेशल 19 क्वेश्चन, जो कि पैटर्न बहुत बदल चुका है। वी आर मूविंग इन अ क्राउडी वे, हम लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं। करंट अफेयर 22, 1-2 किताब मार्केट में, उसे पढ़कर काम नहीं चलेगा। हम लोग को न्यूज़पेपर का डेप्थ एनालिसिस करना होगा, टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि कमीशन भी इस तरफ बढ़ चुका है जहां पर वो सिलेक्टेड टॉपिक को पिक कर रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए आप, अब इसमें क्या आने लगा है मेरे भाई? इसमें आने लगा है कि हाउ द नेचुरल सिलेक्शन पे क्वेश्चन आने लगा है, हैबिटेट पे क्वेश्चन आने लगा है, जो स्पीसीज न्यूज में उनका सवाल आने लगा है, जो आईआर में जो कंट्रीज हमारे रह रहे हैं न्यूज में, उन पे क्वेश्चन आने लगा है। इस बार हम लोगों ने देखा साइंस जो कि एज यूजुअल जो बेसिक साइंस, और इसमें एक और ऐड हो चुका है टेक। साइंस एंड टेक हम लोग एक साथ में लेकर चलेंगे। पॉलिटी एज यूजुअल, इसमें करंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। 6-7 ही क्वेश्चन इस बार हम लोग कोर पॉलिटी से देखा हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से। उसके बाद हम लोगों ने देखा करंट पॉलिटी, जियोग्राफी, जो कि जिसमें ऑलरेडी हमने इसमें बिहार जियोग्राफी भी काउंट कर रखा है 3-4 क्वेश्चंस का। और हिस्ट्री का भी पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। हम लोग मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करते थे, एंशिएंट और मेडिवल पे कम फोकस करते थे, बट बीपीएससी हैज काउंटर बैक हिज ओन ओपिनियन, और उसने इस बार एंशिएंट में 7 क्वेश्चन और मेडिवल में 8 क्वेश्चन पूछ करके बता दिया कि दैट यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट एंड मेडिवल। और खास करके एंशिएंट का वो कोर पोर्शन जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड के बाद का है, उससे सवाल आना शुरू हो चुका है। तो आप ऐसे भारत में रह करके भारत की एंशिएंट के इतिहास को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बाबू। अब मिसलेनियस टॉपिक्स जो कैरी कर रहा है 10 से 12 क्वेश्चन, इसमें क्या है? आईआर, जिसका हमने टॉपिक पे डिस्कस भी करा कि आपसे आईआर में सवाल अब आना शुरू हो चुका है। द कमीशन हैज इंटरेस्टेड, कमीशन की एक नजरिया बदल चुकी है। अब वो ये सवाल पूछना बंद कर दिया, नली नाले कहाँ हैं, कौन नदियां कहाँ मिल रही हैं, बताइए किताब बिहार में किसने पब्लिश किया। एंशिएंट का सवाल वही घिसा पिटा नहीं आ रहा है अब आईआर में, यानी हम लोग को आईआर का जानकारी रखना पड़ेगा। मैपिंग ऑफ एशिया, बहुत सारे नेबरिंग कंट्री का हम लोग को रिलेशन देखना होगा, म्यांमार, भूटान,
ये आपका बांग्लादेश, इन सब कंट्री, श्रीलंका, ये सब जो कंट्री है, और खास करके जो कंट्री जो वाटर से घिरी हुई कंट्री है जैसे श्रीलंका हो गया, इसके बारे में अच्छा से हम लोग को ध्यान देना होगा। हम लोग इधर चले जाए, थाईलैंड इधर चले जाए, इधर सारी जो कंट्रीज हैं जो नियर बाय द ओशियंस है, नियर बाय द वाटर बॉडीज है, इन पे हम लोग को स्पेसिफिक ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब जो है भारत से कुछ रिलेशंस है। भूटान का रिलेशंस अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा है हम लोग के साथ, और उनसे कितनी ज्यादा हम लोग गतिविधियों में है इस वक्त। तो हम लोग को ये सब बातों को ध्यान देना होगा। साइंस एंड टेक जैसा हमने बोला, साइंस के साथ साइंस एंड टेक का भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, और लेटेस्ट इनोवेशंस जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे अभी जस्ट किस कंट्री ने मून से सॉइल उठा करके ले गया, हम लोग ने चंद्रयान लॉन्च किया। तो ये सब साइंस एंड टेक का है बाबू। मिसाइल्स, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनमें हम लोग को कोर बातें जाननी होगी। और आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यही इसी चीज का हम लोग बात करते हैं, डेप्थ एनालिसिस, तार्किक रूप से सही ढंग से तैयार करना। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, एंड वेरी मच थैंक यू टू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।